अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह का हमारा आगाज़ हो चुका था और ये है फ्राइडे की मॉर्निंग। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फ़्राइडे मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक होता है और फ्राइडे को वाकई मैं फ्राई होके रह जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है सुबह सुबह मैंने पराठे बनाए और साथ ऑमलेट बनाया, एक अज़लान के लिए बनाया और इसके बाबा के लिए बनाया। वो वैसे लंच ब्रेकफ़ास्ट करते नहीं हैं, सिर्फ लंच ही करते हैं, लेकिन फ्राइडे को वो फिर ब्रेकफ़ास्ट भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब वो पराठे बन रहे थे गर्मा गर्म और साथ साथ जो है वो अंडे मैं बना रही थी। अंडा कहते हैं गर्मी में नहीं खाना चाहिए, दही खा लेनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ के ना अपने फ़ायदे होते हैं। दही के अलग फ़ायदे हैं, अंडे के अपने अलग से फ़ायदे हैं, उसमें जो है वो प्रोटीन होता है। तो आपको अंडा डेली एक मस्ट लेना चाहिए। और मुझे तो अंडे वैसे ही बहुत पसंद है, मैं अंडा लाज़मी लेती हूँ। और डाइट में अगर आप हैं तो फिर इससे बेहतर क्या चीज़ है। तो आप अंडा जो है वो एक मस्ट लें, चाहे बॉयल फॉर्म में लें चाहे ऑमलेट की फॉर्म में लें, लेकिन अंडा आप मस्ट खाएं। और अपने बच्चों की भी शुरू से रूटीन रखें कि वो अंडा जो है वो डेली बेसिस पे खाएं। हाँ, अगर आपको गर्मी का इशू है या कोई ऐसा इशू है तो अल्टरनेटिव डेज़ में एक दिन छोड़ के आप अंडा यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जब मैं पराठे बना रही थी, मैं तो पराठा नहीं खाती, और अगर ये लोग थोड़े से नवाले शवाले बचा दें तो उसी में से कुछ रख लेती हूँ, उसी में मेरी क्रेविंग जो है वो ख़त्म हो जाती है पराठे वाली। और वैसे ही पराठे खाने का इतना शौक़ नहीं है, डाइटिंग वाला बंदा जो है वो आखिर फिर कहाँ जाए। उस वैसे हमारी डाइटिंग में बड़ी कोई सियानी चीज़ होती है। जब कोई हम मज़े की चीज़ देखते हैं जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, तब तो फिर हम कहते हैं डाइटिंग क्या और क्या हो गया, खा लेते हैं। और जब इस तरह की कोई हमने बोरिंग सी कोई चीज़ खानी होती है तब हमें डाइटिंग याद आ जाती है। खैर, आज मैं बनाई थी चपली कबाब, और चपली कबाब बहुत मज़े के बने थे, बहुत नरम बने थे, बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। तो उसकी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आपने उसको फॉलो करना है तो आपके भी बहुत नरम, बहुत जूसी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को यही मसला होता है कि उनके जो कबाब हैं वो टूटने लग जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने कीमा लिया है, और कीमा आपने इसमें लाज़मी देखना है कि फ़ैट लाज़मी हो। फ़ैट होगा तो आपके कबाब नहीं टूटेंगे। तो नंबर 1 टिप क्या है कि फ़ैट वाला कीमा आपने लेना है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में क्लिप दिखाया था, उसमें पानी निकाल रही थी प्याज़ों में से, तो मैंने प्याज़ों को क्या किया था, चॉप कर लिया था, और उसका जितना पानी है आपने उसको ज़ोर से रगड़ के ना, बस आपने उसका पानी जितना भी है उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, वो आपने निकाल लेना है। फिर आपका जो कीमा है अगर वो डीप फ्रोस्ट आपने किया है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें भी पानी होगा। तो देखिए, मैंने ऐसे गोले बने हुए हैं, वो गोले इसलिए बने हुए, मैंने हाथों से दबा के उसका जितना पानी था वो सारा निकाल लिया था। ठीक है। उसके बाद जो आपने टमाटर यूज़ करना है उसके भी सीड्स आपने निकाल के उसको बारीक बारीक कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब स्पाइसेस में मैंने क्या क्या ऐड किया है। स्पाइसेस में यहाँ पे मेरे पास नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, और गरम मसाला है, सूखा धनिया है, और चिली फ्लेक्स हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा सीख कबाब मसाला भी इसमें ऐड किया, और नमक है। बस अब ये सारे स्पाइसेस आपने इसमें ऐड कर देने, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर दिया। अच्छा, मैंने हरी मिर्ची पहले इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि मैंने अज़लान के लिए इसमें से निकालना था, और बच्चों को फिर स्पाइस ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं उसको हरी मिर्चें नहीं डाल के देती। तो बस मैंने यहाँ पे जो है वो हरी मिर्चें एंड पे डाली थी। अच्छा, अब ये पॉइंट है, यहाँ पे आपने ना कीमे को बहुत अच्छे से गूंदना, तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है। जितना आप गूंदेंगे उतना ही कीमा जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगा, और उतने ही आपके कबाब जो है वो मज़े के और सॉफ़्ट बनेंगे। तो यहाँ आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। मैंने अज़लान के लिए निकाल लिया था। अच्छा, अब ये सारी जब मैंने चीज़ें ऐड की, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा फिर चॉपर में से गुजारा है, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो सही हो जाए और जुड़ जाए आपस में। और मैंने इसमें क्या डाला है, बेसन डाला है, कोई भून के नहीं डाला, जस्ट उसको मैंने वैसे ही डाल दिया। ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे जो मीठा सोडा का भी यूज़ करते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ इसलिए किया जाता है कि उससे जो आपके कबाब है वो फूल जाते हैं, और उसका सॉफ़्ट करने में या उसको टेंडर करने में उसका कोई रोल नहीं है। तो आपने बस उसको अगर आप फुलाना चाहते हैं, जैसे बाज़ार वाले फूली सी टिक्कियाँ देते हैं ताकि लगे कि बड़ी बड़ी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालना चाहें तो। वैसे इसका कोई
इसमें रोल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चपली कबाब हैं तो बस आप बीच में एक टमाटर का स्लाइस लगा दें। मैंने एक अंडा बॉईल किया था, उसके भी स्लाइस बीच में डाल दिए थे। थोड़ा सा इसमें ट्रिक चाहिए होता है, आपको कीमा संभालना फिर आना चाहिए। तो बस आप चाहें तो टमाटर बीच में ऐड करते जाएं, लगता तो बहुत मज़े का है। और फिर आपने उसको पकाना भी अच्छे तरीके से होता है। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, वैसे मैं कम ऑयल में बना लेती हूँ, लेकिन जब आपने टमाटर का स्लाइस या इस तरह कोई स्लाइस रखना होता है तब आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आपने यूज़ करना ऑयल के, बिल्कुल ही उसमें जो है फ्राई करते जाना है। बस इतना ऑयल हो कि उसकी नीचे वाली लेयर जो है वो ऑयल के साथ लग रही है, और बस फिर आपने उसको पलटा के और इस तरीके से आप लोगों ने बना लेना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इतना ऑयल यूज़ कर लेते हैं कि उसकी ऊपर वाली लेयर भी ऑयल के अंदर ही जा रही होती है। तो नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, बस इसको खुद ही पलटाते जाना है और नीचे वाली लेयर को ऑयल में फिर शामिल कर देना है, और इसी तरीके से बस आपने कबाब जो है वो बनाते जाना है। बहुत मज़े के कबाब बने थे, देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटा था। और बस आपने ध्यान रखना, मेरा दूसरे हाथ में रोटियां थी और मैं रोटियां भी साथ साथ बना रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो मैंने कहा साथ साथ मैं रोटियां भी बनाती रहूं। तो आप लोग चाहे तो पहले से ही सारे कबाब रेडी करके रख लें और साथ साथ डालते जाएँ। मैं साथ साथ रोटियाँ भी बना रही थी, तो मुझे काफ़ी मसला हो रहा था कबाब को हैंडल करने में। लेकिन अगर आप पहले से बना के रख लेंगे तो इतना इशू नहीं होता हैंडल करने में। बस यहाँ पे जो है मज़ेदार से चपली कबाब मेरे रेडी हो चुके थे और मैंने इसको गर्मा गर्म सर्व किया। बहुत टेस्टी बने थे, आप भी लाजमी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं। और बाद में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना, तो जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, इतना उनको देख के दिल कर होता है कि काश दोबारा मिल जाए, क्योंकि जब आपके सामने कोई चीज़ होती है तब आपको इतनी उसकी कदर नहीं हो रही होती, जब आप उसको पिक्चर में देखो तब आपको बड़ी उसकी कदर होती है। तो ये जी इसकी थी फाइनल लुक, और मैंने थोड़ा सा और सजू दिया ताकि आप लोगों को देखने में और अच्छा लगे और आप फटाफट ट्राई करें। खैर, शुरू से प्रेजेंटेशन तो मैं हमेशा से अपनी आला रखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूँ तो। और मुझे पता चला है कि मेरी फैमिली वाले जो भी वीडियोस देखते हैं वो मेरी बातों पे बहुत हंसते हैं। तो पता नहीं वो मेरी बातों पे इतना क्यों हंस रहे होते हैं। मैं उनसे ये लाजमी पूछूंगी कि वो मेरी बातों पे क्यों हंसते हैं। खैर, यहाँ पे अजलान जो है वो आइसक्रीम की ज़िद कर रहा था, कहता मुझे आइसक्रीम ले दो, और रो के दिखाया था पापा को कि मैं रोऊंगा तो मुझे आइसक्रीम मिलेगी। फिर हम उसको मॉडर्न मार्ट ले गए, हमारे बच्चों के लिए बेस्ट जगह है ये, और सब भी वहाँ पे बच्चों को लेकर आए हुए होते हैं। और अजलान को अब आजकल झूलों का बड़ा शौक़ हुआ, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है इसकी चीज़ें, उसकी फरमाइशें अलग किस्म की होती जा रही हैं। तो बस हम इसको झूले दिलवाने ले गए। हमने मुझे झूले लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन अजलान के साथ किसी ने तो बैठना था, तो फिर ज़ाहिर सी बात है माँ ने ही कुर्बानी देनी होती है। और मैं जी बस इसके साथ बैठ गई और मुझे भी गोल गोल जो है वो चक्कर आए जा रहे थे। खैर, बस इसने एंजॉय किया और बाद में ये उठता ही नहीं था, कहता था मुझे और लेने हैं। और मज़ा आया था। फिर हमने इसकी आइसक्रीम वाली जो फरमाइश है वो पूरी की, और मैंने आपको बताया यहाँ पे मुन्नी सिप के नाम से आइसक्रीम है, वो बहुत मज़े की है। और जो यहाँ के लोकल एरिया के लोग हैं वो लाजमी ट्राई करें और मुझे फिर बताएं कि उनको कैसी लगी यहाँ की आइसक्रीम। यहाँ पे हमने स्लश भी पहली दफ़ा ट्राई की थी, स्लश भी इनकी बहुत मज़े की थी, सारे फ्लेवर इनके पास अवेलेबल थे। मैंने अनार फ्लेवर लिया था और अनार फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। चलें जी, मिलूँगी आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।